be strong. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छा है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर। जब मैं मार्केट में नया था तब मैं भी इन दोनों में से कौन से टाइप को चूज़ करूँ ट्रेडिंग में, वो समझ नहीं पाता था। तो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्सेस रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग की। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं हम। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्सेस रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। अब ये दोनों क्या है पहले समझते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, हम एक शेयर का चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, फॉर एग्जांपल ये किस कंपनी का चार्ट है? रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट है। ओके, तो रिलायंस के चार्ट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब है रिलायंस, हम सबको पता है 1500 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, रिलायंस ऐसे ऊपर जा रहा था, नीचे ऊपर हायर लो बना था, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर आया, फिर मिला, फिर कोविड के कारण नीचे आया, फिर कोविड के कारण ये जो 900 का लेवल इसने यहाँ पे टच किया था, उसके बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये जो लेवल है, ये 1500 का ये जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका था। यानी कि रिलायंस इस 1500 के इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मतलब ये रिलायंस के लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रिलायंस ने क्या किया, कोविड का इशू जैसे ही थोड़ा ख़त्म हुआ, रिलायंस के साथ फेसबुक का, गूगल का, ये सब का डीलिंग जैसे ही ख़त्म हुआ, रिलायंस ने यहाँ पे 1500 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे? ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस लेवल पे इमीडिएटली बाई कर लेंगे। ठीक है, बाई कर लिया। बाई करने के बाद क्या हुआ, रिलायंस तो इस केस में ऊपर चला गया। ठीक है, वो 2200 भी चला गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये कोई रिलायंस का स्टॉक नहीं है, अगर हम ये बात बोलते हैं, ठीक है, इन सब पूरे चार्ट को हटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ, ये बात आप दिमाग से हटा दीजिए कि ये रिलायंस का चार्ट ही नहीं है, ये कोई XYZ कंपनी का स्टॉक है जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। तो अब इस केस में ये इस स्टॉक का हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि है 150, राउंड लेवल मान लेते हैं। ये स्टॉक बार बार जाता है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस लेकर नीचे, फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर नीचे होता होता एक बार इसने क्या किया, इसने इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। इस स्टॉक ने XYZ स्टॉक ने क्या किया, इसने 1500 के इस लेवल को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनका लॉजिक क्या बनता है कि ये जो 150 का ये लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसको क्रॉस कर दिया है, मतलब ये स्टॉक अभी बुलिश है। ओके, बुलिश है यानी कि इसमें बायर्स बैठे हैं, बायर्स बैठे, तो इस लेवल पे इसको बाई कर लेते हैं। बाई कर लिया, ये स्टॉक 150 को क्रॉस करके 155 गया। जाने के बाद क्या हुआ, ये स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये रिलायंस का स्टॉक नहीं है, इसका ओनर अंबानी नहीं है। ठीक है, मतलब
इस स्टॉक पे हमें उतना भरोसा नहीं है कि अगर ये 150 के नीचे 140 के लेवल पे भी आ जाएगा तब भी हम होल्ड करके रखेंगे। नहीं, ब्रेकआउट तो दिया था इसने। अरे भाई, ब्रेकआउट दिया तो था, ठीक है, ब्रेकआउट देके 155 तक भी गया था, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 80% ब्रेकआउट फेल होते हैं। ओके, 80% ब्रेकआउट फेल्स होते हैं। क्यों फेल्स होते हैं? आप कोई भी शेयर उठा लीजिए, कोई भी चार्ट उठा लीजिए, 80% सिर्फ इंडिया के नहीं, फॉरेन कंट्री के भी, टेस्ला उठा लीजिए या फिर अमेजन उठा लीजिए, कोई भी हो गया, मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट ब्रेकआउट फेल होता है। क्यों होता है चलिए समझते हैं, इन सबको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न, हम मान लेते हैं ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, बिल्कुल फ्लैट रोड है। चलते चलते ये रोड क्या हुआ, नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। फिर थोड़ी देर चलते चलते ये फ्लैट होके फिर ऐसे ऊपर चला गया, ऐसे। आपको क्या लगता है? एंड इस लेवल पे ये जो सेम ये वाला लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल पे एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर है, यानी कि एक स्टोन है। तो इस ट्रैक पे जब एक कार आता है, सबसे पहले मेरे ड्राइंग को इग्नोर करना, ठीक है। तो जब एक कार आता है तो ये ऐसे आता है आता है आता है। जब वो इस लेवल पे आता है तो आपको क्या लगता है? ये अपना फुल एक्सेलरेटर दबा देता है, ऐसे करके जाता है? जी नहीं, ऐसे नहीं जाता है वो। तो वो कैसे जाता है? वो जाता है इस लेवल पे, जैसे उसे दिख रहा है कि रास्ता नीचे की तरफ है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो धीरे 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 नीचे आता है, आता है आता है आता है आता है, आते आते इस लेवल पे आके उसको दिख रहा है रास्ता अब अपसाइड है, ठीक है। तो अपसाइड मोमेंटम में उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक्सेलरेटर फुल स्पीड में देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेटर उसे फुल स्पीड में लगाना पड़ेगा, तो वो एक्सेलरेटर फुल स्पीड में लगाता है। लेकिन इस लेवल पे ये जो स्टोन आपको दिख रहा है, ये स्टोन उसके लिए एक रास्ते का रुकावट बन सकता है। एक कार जो आ रहा है वो क्या स्टोन को देख के थोड़ा पीछे नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? इस स्टोन को देख के थोड़ा अपना स्पीड स्लो नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो फुल स्पीड में इतने बड़े स्टोन के साथ टकराएगा, या तो उसका एक्सीडेंट होगा, या फिर क्या होगा, उसका कार ही उड़ के इधर आ जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, या फिर यहाँ पे टकरा के या फिर से नीचे आ जाएगा इस लेवल पे, ऐसा ही होगा। तो स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है, वो कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो स्टॉक है साइड वेव से डाउन ट्रेंड में आया, फिर वो डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके रास्ते में ये जो स्टोन है, ये स्टोन नहीं है, उसके रास्ते का रेजिस्टेंस है, सेलर्स है उसके रास्ते का, इस लेवल पे। तो सेलर्स जब वो यहाँ पे आएगा, वो अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर देगा। वो स्टॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो इस लेवल पे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको 50 किलोमीटर पर आवर लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे सेलर्स है, वो इस पत्थर को क्रॉस करने के टाइम पे शायद उसका स्पीड 10 किलोमीटर पीएच हो जाए। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसे अपना रफ्तार स्लो करना ही पड़ेगा। एंड वो रफ्तार स्लो करता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, कार थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे नीचे नहीं आएगा। कार क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्रॉस करेगा फिर पीछे आके नीचे आ जाएगा, मतलब स्टॉक ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आ गया। यही तो होता है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसीलिए 80% ब्रेकआउट्स
फेल होते हैं। अब हम देख लेते हैं रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। ओके, तो रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग क्या है? सेम कॉन्सेप्ट, फ्लैट रोड, डाउन ट्रेंड रोड, फिर एक अपसाइड मोमेंटम, उस रास्ते में एक बड़ा रेजिस्टेंस। जब कार यहाँ से आ रहा है, आके इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया। हम सबको पता है कि ये जो पत्थर है, इसको क्रॉस करने के लिए इस कार को अपने एक्सेलरेटर पे बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो जब ये ज़ोर लगा के इसको क्रॉस कर दे रहा है, ये कार ने इसको क्रॉस कर दिया। तो आपको क्या लगता है, कार का जो पेट्रोल है वो ज़्यादा खर्च हो चुका है? यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसे टाइम लगा है, जितना उसका पेट्रोल वेस्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उससे ज़्यादा वेस्ट हुआ है पेट्रोल, इस लेवल से इस लेवल तक, क्योंकि उसे एक्सेलरेटर फुल स्पीड में दबाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा। तो इस रेजिस्टेंस पे उसे अपना स्पीड स्लो करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा अपनी इंजन को, तब जाके ये इतना बड़ा जो ट्रैक है इसको क्रॉस कर पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर मार्केट में भी यही होता है, इसीलिए रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। क्या होता है मार्केट, ये एक शेयर का चार्ट है, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक इतने टाइम से कोशिश करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। ये ज़रूर ऊपर ज़रूर जाएगा क्योंकि एक पुशअप फेज़ में है, तो बायर्स इतना खरीद रहे हैं, बायर्स को थोड़ा सा टाइम भी तो देना पड़ेगा। इस लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही कमा रहा है, कोई सेलर्स कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। तो सेलर्स को भी पैसे कमाने का मौका देना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब रेस्टिंग फेज आएगा बायर्स का, तब ये एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट आने के बाद जैसे ही एक बुलिश कैंडल आपको दिखता है, ओके, एक बुलिश कैंडल आपको जैसे ही दिखता है, आपको उसी लेवल पे अपना, इस लेवल पे अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस करना है। समझ गए? क्यों? लॉजिक समझा दिया। ये होता है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। स्टॉक एक लेवल पे सस्टेंस नहीं कर पा रहा था, ब्रेकआउट किया, वापस आया, इस लेवल पे रुक गया, रुकने के बाद उसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। इसका मतलब जो बायर्स है वो सेलर्स से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर सेलर्स ज़्यादा पावरफुल होते तो वो यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसको कभी बनने ही नहीं देते, वो यहाँ पे एक प्योर रेड कैंडल बना देते। इसके नीचे एक रेड कैंडल बनाते। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये वाला सिनेरियो आया ही नहीं, ये वाला सिनेरियो आया। मतलब इस लेवल पे बायर्स फिर से एक्टिव हो गए, क्योंकि बायर्स का एसएल इस लेवल पे गिरा हुआ है। तो अगर ये नीचे आता है, ये रेड कैंडल बन जाता है, तो बायर्स का एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए बायर्स यहाँ पे जैसे ही होता है, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनके टारगेट हिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। और फिर क्या आता है, एक बूम आता है, स्टॉक ऊपर, यानी कि एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम आ जाता है। तो ये होता है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग इज़ फार बेटर देन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आपको याद होगा मैं जब मार्केट एनालिसिस का वीडियो डालता था, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लॉजिक है, तब मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2000 से 3000 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। यहाँ पे आप बाइंग के लिए मत सोचिए। क्यों? क्योंकि इसको हॉल्ट करना पड़ेगा। ये भले ही एक अप ट्रेंड में है, इसको हॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली इस लेवल पे
बायर्स पैसा कमा रहे हैं, कोई भी सेलर पैसा नहीं कमा रहा है इस लेवल पे, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलर को भी पैसे कमाने का मौका देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद सेलर पैसा कमा के जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके एक ग्रीन कैंडल हम लोगों को दिखेगा, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बोला, इंट्राडे में आप इस लेवल पे इस मूव को कैप्चर कर सकते हो शॉर्ट करके मार्केट को, लेकिन इस लेवल पे बाइंग मत करना। एंड उसके एक हफ्ते बाद वही हुआ, बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया एंड अब ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने सब कुछ समझा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।